हमारे आज के जो मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं माशाल्लाह, जिनको आप धानी भाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ जो घर पर मुझे तस्बीह पढ़ने का बड़ा शौक था। जब पढ़ने का या पकड़ने का? आप ने ये जो सिलसिला शुरू किया जिसके ज़रिए इस्लाही माशरा का काम कर रहे हैं, ये सोच कैसे अचानक आ गई? एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अमीरुल सुन्नत की बारगाह में थे, फिर रोना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, बापा करम फरमा दे, बापा करम फरमा दे। ये क्या था? फिर लोगों को ये एतराज़ करना, ये क्या था सारा? बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। ये जेलम का जो चूड़ा है, चूड़ा ही कहूँगा, बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है। ये वीडियो मीम्स की सूरत इख्तियार कर गई। कई वीडियोज है जनाब, 7 लाख 8 लाख वाली मैंने खुद डिलीट की है। आप खुद भी आलिम दीन है, यानी मदनी है? मुझसे सवाल ये बहुत ज्यादा होता है कि दानिश भाई वीडियो वायरल करने का कोई तरीका बता दे कि दानिश ये कोई लड़की रखनी है क्या इस वीडियो जो हमने बनानी है। यूं बताया कि कंजर में और तुम्हारे में फिर फर्क क्या रह गया। अच्छा, जैद ये कहता है कि आपको और आपकी टीम को हाजी इमरान और हाजी अब्दुल हबीब जो है वो पेड करते हैं और फिर वो आपके उसके मुतालिक इस तरह की वीडियो बनाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो नोट देखकर अल्लाह से लोगों ने शिकवे किए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कारी इदरीस अहमद और आप देख रहे हैं मीज़ान डिजिटल स्टूडियो। जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम और मज़हबी शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं, हमारे मेहमान बनते हैं और हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में उनसे सवालात करके अपनी इस्लाह के बहुत सारे पहलू उनसे निकालते हैं। और आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, हमारी जो मेहमान बनी है, वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शख्सियत है कि जिसने माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आके मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, बड़े ही प्यारे अंदाज़ में, जैसा कि मैंने आयत मुबारका पढ़ी, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ। माशाल्लाह उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो डिजिटल हो गया है, यानी सोशल मीडिया पर आकर अपने तमाशे भी दिखा रहा है और इसमें पॉजिटिव काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हो रहे हैं। उन्हीं पॉजिटिव कामों में से इन्होंने भी वीडियोस माशाल्लाह बनानी शुरू की और देखते ही देखते हर तरफ वायरल हो गए और इनके ज़रिए से मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव पैगाम जाना शुरू हो गया। इस्लाह माशरा, इस्लाह आमाल, इस्लाह अकायद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। और हमारे आज के जो मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं माशाल्लाह, जिनको आप धानी भाई के नाम से जानते हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं दानिश भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आपकी माशाल्लाह बड़ी देर की हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत खुल गई है कि आप तशरीफ़ लाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को जो है वो 4 चाँद लगा रहे हैं माशाल्लाह। तो आज हमने आपके जो काम हैं उनके मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उनको जानने की आपसे कोशिश करेंगे उनमें, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं जी। कि माशाल्लाह आप एक मज़हबी शख्सियत हैं और वीडियोस भी मज़हबी लेवल की बनाते हैं जिसमें इस्लाह आमाल और इस्लाह अकायद की बातें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका ये मज़हबी रुझान किस वक्त से शुरू हुआ? बचपन से, जवानी में, किस वक़्त में शुरू हुआ ये इस्लामी कैरियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो लाइफ है वो बड़ी ही मुख्तलिफ किस्म की है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लाइफ में ही मुझे मज़हबी माहौल मिल गया था। अच्छा। दावत इस्लामी का माहौल मिल गया था। अच्छा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी और जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनको भी एक धचका सा लगेगा कि ये इन्होंने क्या बात कह दी। अच्छा। मैं पहले उन अकायद पर था जिन पर आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिन पर अच्छा। दलाइल देता हूँ। अच्छा। मैं वो बंदा हूँ जो घर पर या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगाने देता था। अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। गौसे पाक की 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना, ये मैं बंद करवा देता था और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। अल्हम्दुलिल्लाह वली कामिल की निगाह के सदके अल्लाह ताला ने मेरी हिदायत का समा किया, दावत इस्लामी का माहौल मुयस्सर आया। किस उम्र में तकरीबन? यूँ समझ लीजिए कि 2008 में अच्छा। मुझे ये माहौल मिल गया था। स्कूल की कौन सी उस वक़्त चल रही थी? 8th क्लास था। अच्छा 8th, तो अच्छा 8th क्लास में माहौल में आ जी गए। मतलब कि एक सोच मिल गई। हुँ। ठीक है।
अच्छा, उसमें मैं थोड़ा कच्चा पक्का था, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। माहौल तो मिल गया, लेकिन या रसूल अल्लाह नहीं कहता था, क्योंकि अकायद की इस्लाह नहीं थी ना। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि क्योंकि इनके बयानात आपको पता रिक्कत अंगेज़ होते हैं, बयान सुनकर एक धचका सा लगना, ठीक है? आपको पता है रोने रुलाने वाला माहौल होता है, तो वो माहौल क्रिएट हुआ, तो मुझ पे उनकी बातें जो हैं वो असर कर गई, तो मैं थोड़ा-सा ना पिघलना शुरू हो गया। लेकिन या रसूल अल्लाह नहीं कहता था, इज्तिमा पर जाता था, वो जब दुरूद पाक पढ़ाते ना, अच्छा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो अच्छा। तो ये मैं या रसूल अल्लाह नहीं कहता था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता फिर उलमा अहले सुन्नत के बयानात सुनना ये शुरू कर दिया मैंने। फिर उसके बाद मुताला करना शुरू कर दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पक्का ठक्का आला हज़रत वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो यानी स्कूल दौर में माहौल मिल गया था। जी, इसका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि पहले से यानी कि एक दूसरा आप बता रहे हैं कि पहले उनकी तरफ थे कि जो या रसूलल्लाह नहीं हाँ कहते, जी। कहना पसंद नहीं करते, जी, जी। तो नमाज वगैरह का सिलसिला पहले बचपन से ही शुरू हो गया था। नमाज़ वगैरह का सिलसिला अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँ कि बचपन से ही ना मुझे तस्बीह पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। मुझे इतना याद है कि जब तस्वीर पढ़ने का या पकड़ने का? तस्बीह पढ़ने का शौक था, पढ़ने का जो। क्योंकि एक वो रूहानियत सी फील होती थी। मुझे हाँ। आज भी वो दिन याद हैं। मैं 6th क्लास में था, कोई दोस्त आता था, मुझे साइकिल पर स्कूल लेकर जाता था, मैं उसके साथ जाता था। अच्छा। क्योंकि 5th के बाद जब मैं 6th में गवर्नमेंट का स्कूल था, हम्म। तो उसमें मैंने दाखिला लिया, तो साइकिल नहीं थी मेरे पास। तो तस्बीह पकड़ने का बड़ा शौक था और नमाज़ों का ना उस तरफ रुझान था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ही। तो बस किसी के कहने पर किसी और माहौल में कन्वर्ट हो गया, अकायद गलत हो गया। आपको पता है ये जो एज होती है ना, ये वाली एज, इस एज में बच्चों के दिमाग पर जो भी बात आप बिठाएँगे ना, वो बैठ जाती है। नक्श हो जाती है। ठीक मैं कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। जो भी बात आप बिठाएँ वो बैठ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह पढ़ने का माहौल था, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता था। और मुझे याद है जब मैं 100 पूरी कर लेता था ना, तो मैं कहता था वाह आज तो मज़ा आ गया, सुकून आ गया। लेकिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये नहीं पढ़ता था। अच्छा। तो खैर अल्लाह ताला नियत बेहतर जानता है। ये सिलसिला आगे-आगे चलता रहा, तो नमाज़ों की तरफ भी रुझान था। आपको पता है फिर यंग उम्र होती है, ठीक है? टीनेज होती है, नमाज़ें रह भी जाती हैं बाज़ औक़ात। लेकिन ये कि माहौल के साथ हम मुंसलिक हो गए, फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिदैन की भी तवज्जो इस दीन की तरफ थी? मेरे घराने में से ना सबसे पहले माहौल के अंदर मैं आया था। अच्छा। फिर आपको पता है ना कि जब बंदा खुद आ जाता है ना, तो उसकी कोशिश यही होती है कि मेरे साथ जितने भी मुंसलिक हैं, चाहे मेरा दोस्त है, ठीक है? हाँ जी। चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, कज़न है, इवन के जिनसे परचेज़िंग वगैरह हम करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो भी मुंसलिक है, जी। वो सब इस माहौल में आ जाए। क्योंकि वो कहता है जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, सब वही महसूस करे। महसूस करें। बस यूँ ही समझ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिर सुन्नत की दी हुई ये सोच है ना कि बंदा वो अपनी इस्लाह करता है तो चाहता है कि सारी दुनिया की इस्लाह कर दूँ, जो मेरे सर वबस्ता हैं घर में या कारोबार में या रिश्तेदारी में जो मुंसलिक हैं, सारे दीन की तरफ आ जाएँ। ये मेरे सुन्नत की दी हुई एक अल्हम्दुलिल्लाह सोच है, जिसका असर अल्हम्दुलिल्लाह हम पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब भी यानी नमाज़ी और इस तरफ और जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वालिद मोहतरम थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अच्छा। अता फ़रमाए। ये 14 अगस्त को उनका इंतकाल हुआ। तो आप सब ज़रा जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं, ज़रा एक बार दुरूद पाक और 3 बार कुल शरीफ पढ़कर उनको इसाले सवाब कर दीजिएगा। ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो खुद तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छा। लेकिन उन्होंने हमें पढ़ाया। और मैं ऐसे कई वालिदैन को जानता हूँ, हुँ। जो बज़ाहिर खुद बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अपनी औलाद पर वो फ़ोकस करते हैं। क्या? मेरे वालिद मोहतरम ने जब भी सरकार का नाम लेना था ना, तो वो कहते थे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अंगूठे चूमे बगैर सरकार का नाम आज तक नहीं उनको देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी माशाल्लाह। जी, घर वाले सारे अल्हम्दुलिल्लाह पक्के-ठक्के सुन्नी थे। बीच में होता है ना कि बंदे की सोच तब्दील हो जाती है, कोई भी ख़ानदान में ऐसा होता है। घर में गौसे पाक का फैज़ान जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, औलिया अल्लाह का फैज़ान जारी हो गया और आज उन्हीं पर हम वीडियोज़ बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा ये कि आपने ये जो सिलसिला शुरू किया जिसके ज़रिए इस्लाही माशरा का काम कर रहे हैं, ये सोच कैसे अचानक आ गई? अल्लाहु अकबर। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया भी जाता है, कि ये आपने बिल्कुल एक अलग ही यानी कि थीम दी है। आपने ये
कैसे यानी कि क्रिएट किया इसको, ये आप वजह क्या बनी, ये क्या आखिर कौन सी चीज़ आपने देखी कि आप ये करने पर मजबूर हो गए और उसमें आपको कामयाबी भी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ना फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, कुछ देख रहा था और इस्लाही वीडियो कोई मेरे सामने आ गई। मॉरल स्टोरीज आपको पता है मुख्तलिफ क्रिएटर्स है वो बनाते रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरे सामने जब ये स्टोरी आई ना तो वो था कोई अच्छा ही मैसेज था, वालिदैन के मुतल्लिक था कोई। तो मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये जिस तरह आया है बंदा इसके पास, इसने कहा कि तुम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हो, तुम ये करते हो, गलत है, ये है वो है। मैंने कहा यार इस तरह किसी को अकायद की बात भी तो समझाई जा सकती है ना। मसलन आज कोई मुबल्लिग या आज कोई आलिम दीन इस बात पर दलाइल दे रहा है कि या रसूलुल्लाह कहना ये कुरान और हदीस से साबित है, ये कोई शिरक नहीं है, मसलन वो तकरीर कर रहे हैं। अगर उसके व्यूवरशिप जो है, मिसाल दे रहा हूँ 50,000 है, 50,000 बंदों ने देखा है, तो हमने वीडियोस की सूरत में, ठीक है, एक माहौल बनाकर आपने वीडियो देखी होगी माशाल्लाह, वो बहुत वायरल है वीडियो, तकरीबन 55 लाख तक वो लोगों ने देख ली है। तो बल्कि 1 करोड़ से ऊपर, ये तो मैंने एक प्लेटफॉर्म की बात की ना। कौन सी वीडियो? वो या रसूलुल्लाह कहना। अच्छा, हाँ जी, वो 1 करोड़ से ऊपर तक लोगों ने वो वीडियो देखी है। अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो कहना कि या रसूलुल्लाह कहना ये शिरक नहीं है, कुरान और हदीस से साबित है, हदीस भी सुना रहे हैं, व्यूवरशिप कितनी गई है? 50,000। हमने स्टोरी बनाई है, मैं बैठा हूँ, मेरे पास वो जो मुआज होता है वीडियो में वो आता है, वो आकर कहता है दानिश भाई ये कहना मैंने सुना है किसी से, ये कहना दुरुस्त नहीं है। मैं को यार पागल हो गई हो, ये किस तरह की बात कर रहे हो, आपको किसने कह दिया? नहीं आपने आज तक हमारी इस्लाह नहीं की, आपने हमें गलत पट्टी पढ़ाई। अब लोग जो देख रहे हैं ना उनका सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, क्योंकि हमारी दुनिया घुसी हुई है टिकटॉक के अंदर। इन्होंने किधर, हालांकि इल्ला माशाल्लाह लोग देखते हैं, ये नहीं थे उलमा इकराम का अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके कदमों की खाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो फ़ख्र है, वो है तो हम हैं, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैं माजरत के साथ, ये उलमा कराम की नफ़ी में मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग घुसे हुए टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, उन्हें चाहिए कोई मज़ेदार, कोई सनसनी, कोई इस तरह के जिस तरह के आजकल वो उनकी सोच बन चुकी है। ठीक है, ये मीडिया ने जो किरदार अदा किया ये आपके सामने ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने वीडियो की सूरत में, मसलन मैं उसका बाजू पकड़ के लेकर जाता हूँ कब्रिस्तान में, मैं कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम वालेकुम, वो कहे खैर है दानिश भाई, एक बार हो गया है तो आप बार बार क्यों? मैं कह रहा यार ऊंचा इसलिए कह रहा हूँ और बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वो एंड वाले भी सुन रहे हैं। वो कहता है दानिश भाई खैर, वो खुद ही जवाब दे रहे हैं दानिश भाई खैर है, ये जो सामने वाले मुर्दे ये भी सुन रहे हैं, एंड वाला भी सुन रहे हैं। मैं फिर उसे कहता हूँ अच्छा अब मुझे ये बता, अगर ये वाले सुन सकते हैं तो ये जिनके गुलाम है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुन सकते? मतलब ये हमने जवाब दिया और पब्लिक ने इसका रिस्पॉन्स दिया, और आप कमेंट्स जाकर पढ़े, वो कहते हैं कि हम पहले नहीं कहते थे लेकिन इंशाल्लाह अब हर बार क्या, जब जब सरकार का नाम आएगा तो या रसूलुल्लाह के साथ पुकारा करेंगे। ये बेनिफिट्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की इस्लाह हुई। और मैं कहता हूँ कि हमारी सारी कमाई यही है कि लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अकायद अगर हमारी वजह से दुरुस्त हो रहे हैं तो हमारी बख्शिश के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका जो काम है वो वाकई सराहने के काबिल है, क्योंकि सोसाइटी में आजकल हर बंदा इस सोशल मीडिया के साथ अटैच है जी, हर एक के हाथ में मोबाइल है या फिर कोई कंप्यूटर पे बैठा, यही काम हो रहा है। तो जब पॉजिटिव पैगाम आपकी तरफ से जाता है उसको कबूल करते हैं और माशाल्लाह माशरे में उनके आमाल में भी तब्दीली आती है और यूँ उनके अकायद की भी अल्हम्दुलिल्लाह सर हम सिर्फ अकायद पर वीडियोस नहीं बनाते, हम मॉरल स्टोरीज भी बनाते हैं, वो भी हमारा एक अंदाज अपना ही है। माशाल्लाह आपकी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस्लाही पॉइंट पर बात होती है। और इसको क्या आप कहते हैं अपने आमतौर पे लोग जो टीवी पे चलते हैं उनको ड्रामे कहते थे, इस तरह की जो, तो आप खाके कहते हैं, वीडियोस कहते हैं, ये क्या इसके लिए? देखिए आप इसे कह लें, इस्लामिक स्टोरीज का नाम दे लें, अच्छा, मदनी खाके का नाम दे लें, मतलब खाली खाके का नाम दे लें, हाँ, ठीक है, खाका, इस्लामिक वीडियोस का नाम दे लें, कुछ भी दे सकते हैं, हाँ, लेकिन नाम अच्छा। जनरल एक मतलब नाम है। इस्लामिक वीडियो में तो सारा कुछ ही आ जाता है, हाँ जी, यानी कोई बयान करता है, नात करता है, तकरीर या मनाज़, स्टोरीज कह लें ना, मोरल इस्लामिक स्टोरी, इस्लामिक मोरल स्टोरीज कह लें, हाँ। या इस्लामिक स्टोरीज कह लें, मदनी खाका कह लें। सोशल मीडिया पर एक बात आपके बारे में बहुत जिक्र की जाती है, लोग इस पर बात करते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप अमीर सुन्नत की बारगाह में थे अल्लाह और अमीर सुन्नत ने आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, आपने रोना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया बापा करम फरमा दे, बापा करम फरमा दे। ये क्या था? फिर लोगों को ये एतराज़ करना, ये क्या था सारा? देखिए मेरे साथ तकरीबन मेरी पूरी टीम गई हुई थी,
अच्छा। हम कराची गए थे, अमीर अहले सुन्नत की फ़कत ज़ियारत की नीयत से गए थे, ठीक है। मुर्शिद से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है हमें। हम दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दें कि हम उनके दर के ग़ुलाम ही रहें और उनके वफ़ादार ही रहें। तो उनकी ज़ियारत की नीयत से हम गए हैं। तो वहाँ पर जैसे ही गए तो लोगों का रिस्पॉन्स, लोग हमारे करीब आए, मोहब्बत दी। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने हमें देखा कि यार ये तो वो वीडियोज़ वाले आ गए। तो उन्होंने हमें करीब बिठा लिया अपने, जहाँ पर वो सवालात वगैरह का सिलसिला करते। वो कहते हैं दानिश भाई आप सवाल करेंगे? मैं बिल्कुल धचका लग गया। मैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से की बारगाह में? मैं तो काम मतलब मुश्किल होगा, दुनिया की नज़र में जो मर्जी हो भले, लेकिन यार मुर्शिद की बारगाह में मुरीद तो भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं ना होता, कख होता है। मुरीद मुरीद की तो कोई हैसियत ही नहीं होती पीर के सामने ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं आपने सवाल करना है। मैं कहा ठीक है जनाब, सवाल बता दें क्या करना है। सवाल उन्होंने खुद ही बताया कि आप ये वाला सवाल करते, क्योंकि उस टाइम सवाल ज़हन में आ नहीं रहा था। वरना आप बैठे हो ना तो अक्सर कोई ना कोई सवाल ज़हन में आता है कि यार ये करें, ये करें। तो खैर उन्होंने हमें सवाल दिया, मैंने सवाल अर्ज़ करके ना, किसी ने मुझे कहा हुआ था कि अगर आपकी मुलाकात होगी तो दुआ करवाना। ठीक है। तो मैंने फिर वो आपने देखा होगा सवाल के साथ ही कह दिया, पता नहीं फिर बाद में बात का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो एक एक है हमारी माँ जी, उन्होंने कहा कि अमीर अहले सुन्नत से दुआ करवाइएगा। तो आप उनके लिए दुआ कर दें, मेरे वालिद मोहतरम की सेहत के लिए दुआ कर दें, तब वो हयात थे। जी। तो जैसे ही हमें सवाल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में किया, तो अमीर अहले सुन्नत ने कुछ इस तरह देखा कि ये कोई जानी पहचानी यानी कि ना कोई ये चेहरा है, कोई जाना पहचाना चेहरा है। तो अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी मोहब्बत से देखा। तो आपने पहले बिल्कुल तसल्ली से जवाब दिया, और उसके बाद आपने फरमाया कि अच्छा आप जैसी कोई सूरत है या शायद आप ही हैं, क्लिप वगैरह चलते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बताएं कि जिसको पता ही ना हो कि उसका पीर उसकी वीडियोस देखते हैं, उसके सामने जब उसका पीर खुद ही फरमा दे कि मैं वीडियोस देखता हूँ आपकी, ऊपर से वो निगरानी शुरा हाजी इमरान साहब भी कह दे जी जी ये वही है जिनका जो आप समझ रहे हैं ये वही है। तो फिर उन्होंने जो आगे मोहब्बत वाला जुमला इरशाद फरमाया, अब मैं उनका जो जुमला है वही बयान कर रहा हूँ कि इनकी ज़ियारत की मेरी ख्वाहिश थी। अब ये बताएं इतना बड़ा जुमला, तो मैं तो उधर मर भी जाऊँ ना तो वो भी कम था, कि उस टाइम मुझे मर जाना चाहिए था कि यार पीर ने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि यार इनकी यानी कि ये तो उनकी मोहब्बत है ना। उन्हें पता है यार चलो हो सकता है ऐसे बोलूँगा इसकी इस्लाह हो जाएगी, कितना ये गुनहगार है इसकी इस्लाह हो जाएगी। मैं तो ये कहूँगा मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं ना समझता, वल्लाह खुदा की कसम कुछ भी नहीं अपने आप को समझते, ठीक है। हम भाई गुनाहगारों के सरदार हैं, ये उनकी करम नवाजी है। जब वो फरमा दी तो कैफियत क्या होनी चाहिए? कैफियत कोई बनाई जाती है? कैफियत तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पे यार कोई आपके सामने वाकया हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप कैफियत बनाएंगे या बन जाएगी? बन जाएगी ना। इसी तरह कोई फोतकी हो जाती है, कोई ऐलान आप इस तरह का सुनते हैं, आपकी कैफियत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो भाई कितनी बड़ी हस्ती है, मैं क्या भाई, करोड़ों दुनिया जिनकी फैन है, जिनके मुरीद हैं, ठीक है, करोड़ों दुनिया उनकी मुरीद है, वो अगर आपका नाम लेकर आपसे मोहब्बत फरमा रहे हैं तो क्या कैफियत हो? वो तो कुछ भी नहीं थी। तो मैं तो फिर आंखें बंद थी, आप वीडियो में देख लें। अच्छा ये जो नीचे जितने भी ये मैं क्या जुमला बोलूं, टट्टू टहरे जितने भी नीचे आए हैं जनाब, ये देखो जी मुर्शिद को इन्होंने क्या बना लिया। अच्छा है, बापा करम कर दो, बापा करम कर दो। करम तो सिर्फ खुदा के लिए कहा जाता है। खैर मैंने कहा इस टाइम ना छेड़ो, इस टाइम लो जिथे लग गई ना, ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ जुड़ गई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं पता, तरीकत तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, ठीक है, तुम लोगों को क्या पता औली अल्लाह का फैज़ान क्या होता है, औली अल्लाह की नज़र में कितना कमाल होता है, तुम लोगों को क्या पता। खैर लोगों ने इसको मीम्स की सूरत ये वीडियो बहुत ज़्यादा इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि ये जेलम का जो चुड़ा है, चुड़ा ही कहूँगा बल्कि इससे भी गंदा अल्फाज है, मैं क्या बोलूँ उसको, ठीक है। दुनिया जिस अल्फाज से उसको याद करती है वो आपसे या मुझसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसने 1.5 घंटे की वीडियो इस पर दाग दी है मुझ पे, दानिश की रूहानी मौत है, यूट्यूब पर उसकी पड़ी है ये वीडियो, ठीक है। उसने वीडियो डाली है तो हमारे मुफ्ती राशिद साहब, मैंने तो उनसे कहा ही नहीं, उन्होंने 2 दिन के बाद उसको मेरी वीडियो का जवाब दिया खुद ही। मुफ्ती राशिद साहब के पे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उन्होंने जो बुखारी मुस्लिम से उसका ऑपरेशन किया है ना, और खुद हमने भी किया, वो भी माशाल्लाह कोई 20-25 लाख तक हमारी वीडियोस गई है, ठीक है, लोगों को बताया है। अब ये जो कह रहे बापा करम कर दो, ये कहना शिरक है। मैं उनसे एक बात कहूंगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अपने प्रिंसिपल से अगर आपने छुट्टी लेनी होती थी तो नीचे आप लिखते थे बराए करम
मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत फरमा दे, हैं अपने प्रिंसिपल को बराए करम कहना कि करम मेहरबानी फरमाए, करम करें, ठीक है, छुट्टी दे दें, उनको कहना शिरक नहीं है, तो पीर को कहना शिरक हो गया। ये कैसी मुनाफिकत है, ये कैसी दोगली पॉलिसी है। आप रोडों पर जाए ना तो लिखा होता है, बोर्ड लगे होते हैं, बराए करम सीधे हाथ ले लें, उल्टे हाथ ले लें, यू टर्न ले लें, बराए करम लिखा होता है। यार ये करम, आप गूगल पर जाना, करम के मायने देखें क्या है, कर्म के मीनिंग्स क्या है, कर्म किन किन यानी कि इसके कितने यानी कि इसके मायने हैं, आप चेक कर ले जाकर गूगल पर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कर्म के माने मेहरबानी होती है। ये लोग डायरेक्ट फतवा जी इन्होंने मिनी गॉड बना दिया है, इन्होंने मिनी गॉड बना दिया, यानी कि फितना पैदा करने वाले, इसका मतलब यही लोग हैं। कभी देखा हमने एतराज उठाया हो? हमेशा ये यही एतराज करते हैं ना, और मुनाफिक की सिफ्त में से ये है कि वो एतराज करता है। ठीक है, ये हदीस है ना कि मुनाफिक जो होता है वो एतराज ही एतराज करता रहता है। तो खैर ये वीडियो मीम्स की सूरत इख्तियार कर गई, ठीक है। अब लोग इतने इतने बड़े औलिया अल्लाह को नहीं छोड़ते, उनकी मीम्स बनाते हैं। अगर दानी भाई की भी बन जाए तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ इसका हमें फायदा है। सही लोग देखते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये क्या, फिर वो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनकी इस्लाह हो जाती है, उनकी इस्लाह हो जाती है। ये हमारा ही फायदा करते हैं जो हमारी मीम्स बनाते हैं। चलिए, ये जो अपने खाके बनाते हैं बड़े संजीदा और बड़े अच्छे अंदाज में बनाते हैं, तो इसकी बाकायदा तरबियत आमतौर पे जो लोग करते हैं, एक्टिंग करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, वो तो तरबियत लेते हैं। तो आपने भी किसी तरह तरबियत ली है? सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने शुरू में बताया ना, जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि इस तरह अकायद की इस्लाह हो सकती है। फिर मैंने 6 महीने सिर्फ 6 महीने मुख्तलिफ क्रिएटर्स की वीडियो को सिर्फ वॉच किया। अच्छा, सिर्फ 6 महीने, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक एक दिन याद है। फिर उसके बाद सामान चाहिए था, जाहिर सी बात है ना, अगर आपने इस फील्ड में आना है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। मसले के लिए आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छे माइक्स होने चाहिए आपके पास। आपको पता हमारी वॉइस क्वालिटी, हमारे माइक ज्यादातर नजर नहीं आते ना, आपके नजर हमने नहीं आते, अंदर बस ये अंदर देखने में। और लोग यही परेशान रहते हैं ये डबिंग कैसे कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट, हालांकि हमने माइक लगाए होते हैं। अच्छा, कि हमने माइक यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने माइक लिए, फिर मोबाइल लिया, फिर 7 से 6 माह तक मैंने प्रॉपर सिर्फ वॉच किया है कि सीन लेना कैसे है, वीडियो बनानी कैसे है। अच्छा, जब सीख लिया चीज़, फिर सीख लिया, फिर उसके बाद ये हुआ कि यार अब चीज़ें पूरी कर लें। चीज़ें पूरी होगी, तकरीबन हमारी 8 माह तक हमारी चीज़ें भी पूरी होगी, और हमने सिर्फ यानी कि मैंने ज़हनी तौर पर मैं मुतमिन हो गया कि मैं अगर बनाना चाहूँ तो वीडियो शूट करना चाहूँ, रह गया एडिट का काम, वो मैंने 1 घंटे के अंदर सिर्फ सीखा है। अच्छा, सिर्फ 1 खुद घंटे ही के करते, अंदर इसका मतलब ये भी टोटल वर्क जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़कीर खुद ही करते हैं। माशा- ठीक है, अच्छा, तो बाकी लेकिन जो मेरी टीम है जिसमें माशाल्लाह मुआज़ है, रहील भाई हैं, अब्बास भाई हैं, ठीक है, ये जो मेरी टीम है, हमारा एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। ठीक, अब रहील भाई कहीं पर है, मुआज़ कहीं और कहीं पर है, अब्बास भाई कहीं अपने काम पर है। तो इन्होंने जाना, इन्होंने बिलफर्ज किसी होटल में गए, होटल का मैनेजर मुलाजिम के साथ अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है, तो इनके ज़हन में कोई स्टोरी बन जानी है, इन्होंने ग्रुप में वॉइस कर देनी है कि यार ये एक टॉपिक है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिर हम आपस में हम प्रॉपर बैठते हैं, हमारा मशवरा होता है, फिर कुछ जुमले मैं देता हूँ, कुछ रहील भाई दे देते हैं, कुछ अब्बास भाई दे देते हैं, कुछ मुआज़, यूं मिल कर ना कुछ स्टोरी बन जाती है। फिर लिखने का काम मैं मुआज़ को ज़्यादातर दे देता हूँ, मुआज़ बच्चे इस पर स्टोरी लिखो, फिर वो रीचेक होती है। अच्छा यार इसमें ये ऐड कर लें, शुरू में सस्पेंस नहीं है इसमें, अच्छा सेंटर में ये है, लास्ट इसका सही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ, और बिला आखिर स्टोरी बन जाती है। आप जब ये वीडियो बनाते हैं तो इस पे टाइम कितना लग जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हमें तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं। हाँ जी, इसमें ये देख लें कि वीडियो शूट करते करते ना हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, जी जी, सिर्फ शूट करते करते। बज़ाहिर तो वो क्लिप कितनी देर का होता है, 4-5 मिनट का होता है। 3.5 मिनट का, 4.5 मिनट का, ये हद हुआ 5 मिनट पर चला गया। ठीक है, लोग कहते हैं कि यार बड़ा आसान है, बस कैमरा उठाया, एक सीन इधर से ले, इधर से लिया, तो ये जनाब क्लिप बन गया और अपलोड कर दिया। भाई इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। 5-7-10 मिनट का काम है। जी, ठीक है ना, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ठीक है, वीडियो शूट करना 3 से 4 घंटे, 2-2.5 घंटे एडिट करना, फिर अपलोडिंग, फिर थंबनेल तैयार करवाना। ठीक है, अच्छा वो टाइम नहीं आपने पूछा, इससे पीछे का वाला जो टाइम है, जो स्टोरी डिस्कस करना, वो इसके अलावा है। स्टोरी डिस्कस करना भी एक ये काम है
सबसे मुश्किल काम ये है कि यार बनाना क्या, बनाना है। अब किस टॉपिक पर बनाना है, ट्रेंडिंग इस टाइम टॉपिक्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर टाइम के अंदर ही यानी कि मैनेज होती हैं। यानी इतना ज़्यादा टाइम लगता है, फिर ये छोटी सी एक वीडियो तैयार होती है। अच्छा, मुझे ना एक बात का बहुत दुख है, आपको पता हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, हमारी व्यूवरशिप भी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं हमारे जो वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। यार अगर आप शेयर करेंगे, आपको लग रहा है कि यार दानिश भाई ने ये जो क्लिप बनाया है इसमें अकायद की भी इस्लाह है, अमाल की भी इस्लाह है, तो यार अगर मैं शेयर करता हूँ जो मेरे दोस्त हैं उन तक ये पैगाम पहुंच जाए तो इसमें हर्ज क्या है। अच्छा, एक तो ये दुख लगता है, दूसरी मुझे इस बात से तकलीफ होती है, आपको पता है हासिदीन भी नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, होता है, कम होते हैं। अच्छा, दूसरा दुख मुझे पता किस चीज़ का है, नीचे जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, हासिदीन भी होते हैं, वो नीचे गलत गलत कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, उनको जवाब देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सारे बंदे उनको जवाब देंगे ना तो मैं कहता हूँ कि वो खुद ही अपना कमेंट डिलीट कर देगा। ऐसे अब मैं किस किस का कमेंट यानी कि उसको रिप्लाई करूँ, मैं तो ऐसे किसी को रिप्लाई देता ही नहीं हूँ, आपने देखा होगा। ऐसे लेकिन ये जो मोहब्बत करते हैं मुझसे, जो वीडियोस को वॉच करते हैं, जिनको लगता है कि ये वीडियो सही बनी है, उनका तो राइट बनता है ना कि यार वो कमेंट्स करें, शेयर भी करें वीडियो को, अगर उनको लगता है कि ये एक अच्छा पैगाम है। अच्छा पैगाम है, अगर ये नेकी का काम है और नेकी समझ के उसको ज़ाहिर है वो देख रहे होंगे, जो इस्लामी कंटेंट है तो ये ज़ाहिर है कि इस्लामी है, तो ये तो इसी ज़ुमरे में आयता है व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, तो ये तो यकीनन एक तावन ही है। और जो जो भी दोस्त देखें वाकई जैसे दानिश भाई कह रहे हैं ऐसे उनको आगे शेयर भी करें, और अगर इस पर कोई नेगेटिव करता है और आप समझते हैं ये बंदा सही नहीं कर रहा तो उसका जवाब उनको भी दे देना चाहिए। अच्छा, एक और बात, जी। ये नहीं कि हम 100% बिल्कुल ठीक हैं, और ना अपने आप को कभी भी समझना चाहिए कि ठीक, मैं बिल्कुल ऐसे। जनाब 100% जी। बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है हमने बहुत सारी वीडियोस डिलीट भी की हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चलो स्टोरी डिस्कस करते हैं, हाँ। हमारे पास उलमा कराम भी हैं जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, मुफ्तियान कराम है, उसके बावजूद भी हमारी वीडियोस के अंदर अगर कोई मिस्टेक आ गई है और वो अपलोड हो गई है और वायरल भी है, अच्छा। कई वीडियोस है जनाब 7 लाख 8 लाख वाली मैंने खुद डिलीट की हैं, अच्छा। सिर्फ उनके एक फरमान पर। ठीक है। ठीक है, कि यार आपकी वीडियो में ये फलां जगह मिस्टेक है और ये दुरुस्त नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर दें। तो मैं पहले कहता हूँ डिलीट के बगैर भी काम चल जाएगा, अगर रुजू की तरकीब करोगे नहीं डिलीट ही बनेगी। अच्छा। तो यकीन कर लें, कोई दूसरी राय तो नहीं। शरई कबाहत होती जी है जी इसकी वजह से, सर जी, हम तो तवज्जो नहीं गलती देती। गलती इंसान है, हम्म, बड़े बड़े गलती कर जाते हैं, हो जाती है, कोई ठीक है ना, बात नहीं। बड़े बड़े गलती करते हैं। देखिए, गलती करना जुर्म नहीं है, गलती कर कर डट जाना ये जुर्म है। जो लौट आता है ना, ये सबसे बड़ा काम होता है कि यार एक बंदा कह रहा है। हदीस भी सुनी है ना ऐसी कि गुनाह करना नहीं बुरा, बल्कि गुनाह करके तौबा ना करना बुरा। गुनाह तो हो जाते हैं, इंसान है, भूल जाते हैं, लेकिन अगर बंदा उसकी तरफ रुजू ना करे, तौबा ना करे, जब कोई तवज्जो दिलाए तो फिर ये ज्यादा बड़ा गुनाह बन जाता है। कई वीडियोस मैंने ना अपनी डिलीट की हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, कई वीडियो डिलीट की हैं, क्योंकि पूरा उलमा कराम का भी पैनल है, बड़े बड़े उलमा कराम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं। कोई शरीक का बात हो, कोई भी मसला, तो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं उनके, वो हमारे सरदार हैं, बड़े हैं वो हमारे। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह हमें उलमा कराम का बादब रखे। अच्छा, मुझे उलमा किराम से बात याद आई, आप खुद भी आलिम दीन है, यानी मदनी है आमतौर पे, जो जी, आपके खाके देखते हैं उसमें एक ऐसा एक इल्मी अंदाज होता है कि जैसे कि गैर आलिम के लिए वो चीज़ें समझना, महसूस करना उस तरह जिस तरह आपके उसमें देखते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है, हम्म। ठीक है, आप कहाँ से फारिग तहसील है, क्या आप मदनी हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आलिम की तारीफ़ क्या है, हम्म। जो बगैर किसी की मदद से किताबों से कोई मसला हो तो वो निकाल सके। जी। तो मेरा जो ज़ौक़ और शौक़ है वो आपको पता है कि अकायद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरा मुताला जो है ना, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, मैं मुताला करता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं और पढ़ता रहता हूँ, और उसके साथ साथ उल्मा के कदमों में बैठे रहते हैं, ठीक है, उनसे सीखते भी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अगर कहते हैं ना कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए, तो अब उलमा कराम से अगर हम कुछ बात सुने, ठीक है, फिर उसको खुद पढ़ें भी, अगर आगे वो पहुंचा दें तो ये तो एक मुबल्लिग की हैसियत रखता है। तो मुझे आप मुबल्लिग कह सकते हैं, ठीक है, कि यार ये कोई नेकी की दावत दे रहे हैं, कोई अच्छा पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं।
लेकिन जो प्रॉपर आप कहते हैं ना कि किसी मदरसे से पढ़ो, वो नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुताला इसका ज़ौक़ और शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए वैसे हैरान कुन है, क्योंकि आपका जो अंदाज़ उसमें मैंने यही महसूस किया था कि माशाल्लाह आप आलिम और वो हैं, लेकिन उलमा के साथ जो रहनुमाई का सिलसिला आपका माशाल्लाह मुस्तकिल है, उलमा आपकी निगरानी भी करते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात हो जी, कि जो खिलाफ शरअ है या मिसाल वो अच्छी नहीं है, जी। तो वो इस्लाह भी कर देते हैं। डिलीट ये कर किसी देते हैं सर, हम वीडियो डिलीट कर वो देते हैं। इस्लाह करते हैं, आप डिलीट कर हम ये नहीं देखते, डिलीट करनी है। हम ये नहीं देखते कि ये वीडियो जनाब 2 मिलियन पर है, 3 मिलियन पर है। हम कहते हैं ना भाई, इस इन चक्करों के लिए कोई ये काम शुरू किया कि ये इसके व्यूज़ हैं। भाई ना, अगर कोई बात गलत हमसे हो गई है, कोई बात गलत हमसे बोली गई है, तो इसको डिलीट ही किया जाए। इसी में आफ़ियत है। यूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत लोग मतलब वायरल हो रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन आम तौर पे देखा गया ये जो मज़ाहिया किस्म की लोग वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे ये वो ज़मज़म वाले हैं, ऐसे और भी हमारे पाकिस्तान में भी, वो तो मेरे ख़्याल दुबई में है ना वो ज़मज़म वाले तो। जी, दुबई में होते हैं। हाँ, तो इस तरह और भी कई बनाते हैं, तो आनन-फ़ानन ऐसे जनाब वो वायरल हो जाती हैं। और इस्लामिक कंटेंट ये मतलब कैसे वायरल आम तौर पे कम होते हैं, लोग इनको ज़्यादा नहीं देखते। मुझसे सवाल ये बहुत ज़्यादा होता है कि दानिश भाई वीडियो वायरल करने का कोई तरीका बता दें। अच्छा जी। मैं कहता हूँ कि जनाब छू पर्दे हो जाएगी। यार कोई बात करने वाली है। मुझे ये बताएं, क्या वायरल होना ये बख्शिश की अलामत है? मेरा आपसे सवाल है कि जो बंदा वायरल नहीं है, मशहूर नहीं है, वो नहीं बख्शा जाएगा? या जो मशहूर हैं वो बख्शे जाएंगे? क्या वायरल होने में ये देखिए, शोहरत भी दे तो अल्लाह आफियत वाली दे। अल्लाह यानी कि दीन इस्लाम के ज़रिए बंदे को इज़्ज़त दे, शोहरत ऐसी हो। अगर एक बंदे की शोहरत ऐसी है कि जनाब वो गुनाह दिखा रहा है, और इस तरह आपको पता हमारे मुआशरे के अंदर है। अब तो देख लो फैमिली व्लॉगर्स तो यहाँ तक अपनी बीवियों को लेके आ रहे हैं, अपनी बहनों को लेके आ रहे हैं, माँ को लेकर पूरी फैमिली को ला के ना जी, वीडियोस में बिठा दिया है और उससे तमाशे करते हैं। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले मुआज़ ने मुझे एक बात की थी। सबसे पहले मुआज़ ने मुझसे एक बात की थी कि दानिश ये कोई लड़की रखनी है क्या इस वीडियो जो हमने बनानी है? मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? कहते फिर हम वायरल कैसे होंगे? मैं कि हमने काम करना है अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो आज आपके वो सामने है। लड़की रखने से कोई बंदा वायरल होता है? अगर कोई कहे ना कि जनाब लड़की नहीं रखेंगे, ये बहुत सारी बात ये बात बहुत ज़्यादा आम है कि जनाब लड़की रखेंगे तो वायरल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यार फिर हमें ही देख लो। अगर हम मशहूर हैं, हमारी व्यूवरशिप है, आप लोगों के सामने है, हमने कौन सी लड़कियां रखी हैं बीच में जनाब? गलत बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये देखें, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इनको डरना चाहिए। बल्कि इस पर हमने ये पिछले दिनों वीडियो एक अपलोड की है, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है। वो फैमिली व्लॉगर्स पर ही हमने वीडियो बनाई थी कि यार अपनी माओ बहनों को दिखा कर तुम वायरल होना चाह रहे हो। यूं बताया कि कंजर में और तुम्हारे में फिर फ़र्क क्या रह गया? कंजर यही लोग होते हैं ना जो अपनी माओ बहनों को से रोड पे ले आते हैं। फिर तुम्हारे अंदर और उसके अंदर फ़र्क क्या रह गया? मैं तो इनको कि बिल्कुल कोई राय नहीं, ये लोग गलत करते हैं, गुनाह करते हैं, इनको इस काम से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए और इन चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बल्कि जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, जिन्होंने अपनी माएँ-बहनें दिखाई हैं, उनको डिलीट कर देनी चाहिए और इसी में आफ़ियत है। आमतौर पे पिछले दिनों ये लाहौर में एक व्लॉगर की शादी हुई, तो जनाब इतने नोट वो सारा कुछ दिखा के लोगों को मुतासिर कर रहा था। पता है कितने गरीब रोए हैं? हम्म। वो नोट देखकर कितने गरीबों की आंखों में आंसू आए हैं कि जनाब यार अल्लाह की पनाह, अल्लाह से लोगों ने शिकवे किए हैं। या अल्लाह तू अमीर, यानी कि कुफर है ना अल्लाह ताला की बारगाह से शिकवा करना। ठीक है? लोगों ने शिकवे किए हैं कि अल्लाह तू इन्ना पैसा देता है। इसकी वजह कौन बना है? वो व्लॉगर ना, जिसने जनाब सरेआम इतना पैसा लुटाया, करोड़ों रुपए जिसने अपने दिखाया है। गरीबों का दिल नहीं जलता होगा? हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि जनाब अगर हांडी पक रही हो ना, तो एक गिलास पानी और डाल लो कि पड़ोसियों के घर में शोरबा। ठीक है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अपने घर के जो बर्तन है ना, वो भी ज़रा उसकी आवाज़ कम रखो कि अगर साथ वाले घर में उसकी आवाज़ जाएगी ना, तो जनाब उसको तकलीफ़ होगी कि हमारे घर में कुछ नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में आज पता नहीं क्या-क्या पक रहा है। और तुम लोग जनाब इतना पैसा दिखा के गरीबों के दिल से बदुआएँ ले रहे हो। शर्म से डूब मर जाना चाहिए तुम लोगों को। सही बात। मतलब बच्चों को कई तो ज़ाहिर है कि जो आजकल पैसे का वो है, सोशल मीडिया में यही चल रहा है, पैसा, पैसा, पैसा। तो जो पैसे के शौकीन लोग हैं, तो वो तो बच्चे बेचारे कह रहे थे, हम पता नहीं अब ये कैसे होगा, हम तो कैसे वो बनेंगे। इनको देखकर ना नौजवान नस्ल ने ना पढ़ाई छोड़ दी है। व्लॉगर आकर कह रहा है, मैं जी 10 पास भी नहीं हाँ।
ठीक है, मैं जी मैट्रिक फेल हाँ, लेकिन अज वेखो मैं इतना पैसा कमा रहा। ऐसे अब बताएं, जो माँ बाप इतनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मजदूरियां कर कर, दिहाड़ियां कर कर, उस बच्चे का तो माइंड ये बन चुका है जनाब मैंने व्लॉगर बनना, अपनी माँ को भी बीच में लाना है, बहन को भी बीच में लाना है, मैंने बस वायरल होना और पैसे कमाने हैं। ठीक है, बताएं उस बच्चे की तरबियत किसने खराब की? ऐसे व्लॉगर्स ने ना, जिन्होंने जनाब ये आकर तासुर दिया कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, बस वीडियो बनाओ, वायरल हो तो पैसे कमाओ, भले जो मर्जी अंदाज हो, कोई तमीज नहीं है, कोई तमीज नहीं है यार। अल्लाह से डरना चाहिए, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, हम मरना ही भूल गए। तो इसमें ये कि पैसे ही सारा कुछ नहीं है, ज़ाहिर है कि इंसान फिर तालीम से आजकल ये बागी कर रहा है। ये जो अंदाज है ना, बच्चों को स्कूल से, तालीम से, कॉलेज से या मदरसे की तालीम से भी बागी कर रहा है कि वो समझ रहे थे कि शायद तालीम का मकसद था पैसा कमाना, तो पैसा तो इस तरह भी आ जाता। तो हालांकि तालीम का मकसद तो तालीम है इंसान बनाना, अखलाक सिखाना, दुनियादारी और आखिरत के बारे में सोच देना। जब ये चीज़ पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये समझिए कि शायद पैसा कमाना ही मकसद था, वो हम तो इस तरह भी हासिल कर लें। मैं लोगों को पैगाम ये दूंगा कि यार हमें अपने रब पे भरोसा करना चाहिए। जिस रब ने आपको दुनिया में भेजा है ना, उसने आपसे रिज़्क का वादा किया और वो आपको देगा, और उतना ही देगा जितना उसने आपके नसीब में लिख दिया। बस ये बात अगर समझ में आ गई ना, इंशाल्लाह ये जो शैतानी वार है ना, इससे इंशाल्लाह इनको अमान मिलेगी। अच्छा दानिश भाई, एक और बात बताएं कि ये जो पिंडी वाले जैद भाई हैं, उनके साथ आपका क्या मामला है? अल्लाहु अकबर, ये क्या जनाब आपने सवाल पूछ लिया। मेरा उनसे ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई उन्होंने बहन से नहीं खोली हुई। जो उलमा हक, उलमा अहले सुन्नत का इख्तलाफ है, मेरा भी उनसे वही इख्तलाफ है। उलमा अहले सुन्नत, उलमा हक का, उनको जिस राह पर लाना चाहते हैं वो आज आजे, खुदा की कसम उनका हाथ चूमने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। अच्छा, जैद ये कहता है कि आपको और आपकी टीम को हाजी इमरान और हाजी अब्दुल हबीब जो है वो पेड करते हैं और फिर वो आप उसके मुतालिक इस तरह की वीडियो बनाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये किसका नाम आपने ले लिया? हमारी इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही थी, इसको लाना बीच में मुनासिब नहीं था, लेकिन अगर आपने बात कर दी तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। मैं ये जैद को आज चैलेंज करता हूँ, बड़े बड़े वो चैलेंज करता है ना, आज उसको चैलेंज मैं ये करता हूँ कि वो ये बात साबित कर दे कि मुझे हाजी इमरान और अब्दुल हबीब अतारी पेड करते हैं, तो खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दूंगा। वो अगर मर्द का बच्चा है ना तो इस मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे। माशाल्लाह, इस जोश और जज्बे के साथ आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और माशाल्लाह वायरल भी हो रहे हैं। तो आपके आइडियल कौन है? आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? ये यकीनन आप सबको ही मालूम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पीर मुर्शिद हैं वही मेरे आइडियल हैं, वही मेरा सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सिर्फ उनको ही फॉलो करते हैं। वो आगे जिनको भी फॉलो करें हम फिर उन सबको फॉलो करते हैं। बस हम इनके पीछे, ये हमें जहाँ मर्जी ले जाए। माशाल्लाह, यानी आप ये अहले सुन्नत पे आंखें बांधे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद है ना। देखिए ये जो मैं काम करता हूँ, ये कोई मुझे दावत इस्लामी नहीं कहती कि जनाब आप ये वीडियोस बनाएं। ठीक है, ये तो हर बंदे का शौक होता है। आप लोगों का शौक है तो ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया ना, आपने कोई उनके कहने पर किया है? हर बंदे का शौक है। अब कितने हमें कमेंट्स आते हैं कि हमें ये काम सिखाएं, तो हम उनको सिखा देते हैं। ठीक है, ये कोई दावत इस्लामी का ऑफिशियल वर्क नहीं है। ठीक है, ये हमारा अपना काम है, ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा प्राइवेट काम है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह आपने समर अब्बास कादरी साहब के साथ पॉडकास्ट का सिलसिला किया, वो भी तो उतारी है, लेकिन उनका अपना वर्क है, अपना काम, और वो अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अहले सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह के रज़ा के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि जैसे आपने पीर मुर्शिद के बारे में बताया, तो ये तरबियत तो सारी उन्हीं की है। अगर वो ना होते और हम व्लॉगर तो होते या वीडियो तो बनाते, लेकिन पता नहीं किस तरह की बनाते और किस तरह सामने आते। सर वो ना होते, अल्लाह की पनाह, तो आज हम बदमजहब ही होते। हमारा ईमान बचाए तो हमारे पीर मुर्शिद ने बचाया। ये वीडियो आप बना रहे हैं तो ये भी उन्हीं का फैजान में समझ, तो यही समझ लीजिए, क्योंकि जब नेकी का जहन उन्होंने दिया, नमाजों का जहन उन्होंने दिया, ये सोच उन्होंने बदली, तो यकीनन ये उन्हीं का फैजान। आपको पता है कि बहुत सारे क्लिप्स ऐसे होते हैं, हम अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरा जब देखते हैं ना तो उसमें से निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है, और उलमा अहले सुन्नत जितनी तकरीरें हम सुनते हैं, ठीक है, अजमल रजा कादरी साहब के कई बयान हम सुनते हैं, उनमें से हम जनाब क्लिप्स निकाल लेते हैं कि जनाब इस पर वीडियो तो किसी ने बनाई नहीं है, हम उसको थोड़ा सा ना वो तराश खराश के ना उसको वीडियो की सूरत में हम उसको बना देते हैं। दानिश भाई, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र है अब जाकर मेरी 96 की पैदाइश है। 96, यानी तकरीबन ये बन गई 30 साल का। जी जी, तकरीबन 29-30 साल। तो माशाल्लाह बच्चे भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटी हैं मेरी।
माशाल्लाह। अच्छा दानिश भाई, अब तो माशाल्लाह आप बहुत वायरल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे आपका नाम है, लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। तो आपने एक ही शादी की है? अल्लाहु अकबर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही शादी है और उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोई शरीयत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाज़त दी हुई है, हुक्म नहीं दिया हुआ कि 4 ही करो। इजाज़त दी हुई है ना, इजाज़त। ठीक है? वो इजाज़त की सूरत क्या है कि अगर तुम एतदाल कायम कर सको, ठीक है? अब ये नहीं कि मैं मशहूर हो गया जनाब, अब मैं शादियाँ करके बैठ जाऊँ। ये जो ज़माना जा रहा है ना, इसमें अगर आप एक ही कर लेते हैं और उसको सँभाल लेते हैं ना, तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। सही। और दूसरी का कोई इरादा नहीं मेरा। कोई इरादा नहीं। हाँ जी, सही सही। हाँ जी। और ये ना, ये कोई सुन रहा हो तो वो मुझे घर में ही दाखिल ना होने दे। खुशतबी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसे कोई इरादे का ज़ाहिर नहीं किया जिससे वो आपको रोक कहीं घर? नहीं, 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 ऐसा कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ़ खुशतबी के लिए एक बात की है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी की है, अल्लाह ताला ने औलाद भी दी है, अल्लाह ताला इसी पर बस साबित कदम रखे। आमीन। अच्छा माशाल्लाह हमारा पॉडकास्ट का सिलसिला रहा, तो आपने सवालात किए। एक सवाल मैं भी आपसे कर लूँ? जी बिल्कुल। देखिए, हम बचपन से एक हदीस सुनते आए हैं, यकीनन आपने भी सुनी होगी कि बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास आएँगे जिसको जहन्नुम में ले जाने का हुक्म हो जाएगा। ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब में से एक पर्ची निकालेंगे और उसके नामा-ए-माल में डाल देंगे। तो वो जो नेकियों का पलड़ा होगा उसका भारी हो जाएगा, उसे जन्नत में ले जाने का हुक्म हो जाएगा। तो वो पूछेगा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आप फरमाएँगे कि इस पे वो जो दुरूद तूने पढ़ा था, ये वही है। ये मेरा सवाल है कि ये क्या है? इसमें क्या हकीकत है? आपका इसके बारे में क्या यानी कि ख़्याल है कि ये जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पर्ची देंगे, इसमें क्या बरकत ये है? आमतौर पे यही कहा जाता है कि वो जो पर्ची है, मतलब जो उलमा बयान करते हैं, किताबों में पढ़ा है, उस पर्ची पे वो दुरूद शरीफ लिखा हुआ था जो ज़िंदगी में उसने पढ़ा था। तो वो पर्ची रखी, तो वो पल्ला भारी हो गया, उसके लिए जन्नत का सामान हो गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन इस सवाल में से भी एक और सवाल निकल आया है। वो क्या? वो सवाल ये है, आप कह रहे कि जब नामा-ए-माल उसका तुल चुका था, हाँ, ज़ाहिर है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो जब नामा-ए-माल तुल चुका था, तो ये दुरूद पाक उसमें नहीं तुला होगा? हाँ, ये बात तो है। ये दुरूद पाक क्या उसमें नहीं तुला होगा? यकीनन ये भी नेकी और नेकियों में वो शामिल था। शामिल थी ना ये नेकी। हुँ। फिर ये क्या वजह है कि सरकार आएँगे? एक सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली मैं बात आपको है। बताता हूँ। हुँ। इसे ही तो कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो उस जहां में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत दिखाएंगे। यार नामा माल तुल चुका है, सरकार बस आएंगे, बस ये वो जो तूने दरूद पढ़ा था ना, ये वो है, अल्लाह की वो तुल चुका है। तुल चुका है। ज़रा नेकियाँ जब तुल गई तो और कुरान की एक आयत है, ए महबूब आप जब तक है तो अजाब नहीं आएगा। अब जहां पर सरकार है वहां पर अजाब कैसा है भाई? अब जब सरकार ही नामा माल पे तशरीफ ले आए हैं, तो फिर उसको अजाब थोड़ी हो सकता है। पता चला गल सारी सरकार दी है, गल सारी स गल सारी सरकार दी है। सुभान इतनी आप देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे भी रखते हैं, जो नेक अमाल हम करने की कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन हमें अपने अमाल पे भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है तो सिर्फ निस्बत आमिना के लाल पर भरोसा है, हमें सरकार पर भरोसा है। सरकार की वजह से ही हमारी बख्शिश होनी है। हम कहें ना भाई हमारे अमाल काफ़ी हैं, भाई तेरे अमाल को अल्लाह ताला तेरे मुंह पे मारे हैं। अगर सरकार की बारगाह में आवाज़ ऊंची हो जाए, हाँ। अल्लाह ताला तेरे अमाल तेरे मुंह पे मार दे, तो तू क्यों इतराता फिर रहा है? भाई सिर्फ सरकार की बात है, गल सारी सरकार दी है। अगर सरकार से मोहब्बत है, सरकार से इश्क है, तो आप कामयाब हैं, बेशक। वरना आप नाकाम है, नकम्मे हैं। और ये इतनी बड़ी मिसाल मैंने आपको दे दी है। क्या बात है, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी बात बता दी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। आपने वक़्त अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा सोशल मीडिया में काम करने की तौफीक दे, आमीन। लोग आपको देखें, अपनी इस्लाह करते रहेंगे, आमाल की, अकायद की इस्लाह हो, मुआशरे में एक मुस्बित पैगाम जा रहा है, जाता रहे, आपके काम में बरकत हो, अमल में बरकत हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।